भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर आज मॉडल पेपर का मैथमेटिक्स का जो मॉडल सेट है उसका हम सब्जेक्टिव से जो विषयनिष्ठ प्रश्न है तो विषयनिष्ठ प्रश्न जो है 1 से 30 तक लेकर के उसका हम नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं। वीडियो लंबा ना हो इसके लिए 10-10 प्रश्नों का जो है सीरीज बना करके आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इसलिए जितने भी 10वीं वर्ग के छात्र हैं मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट मॉडल सेट जो 1 है उसका बस विषयनिष्ठ प्रश्न जो है उसको सॉल्व किया जा रहा है। ध्यान से आप लोग देखिएगा। मैं कह रहा यदि n एक विषम पूर्णांक है, n जो है क्या है, यह विषम पूर्णांक है। जब विषम पूर्णांक है तो कहता है n स्क्वायर भाज्य होंगे। तो n विषम पूर्णांक है, प्रश्न कर रहा है तो n जब एक विषम पूर्णांक है तो यह क्या हो जाएगा 1 3 5 7 डैश डैश डैश। तो 8 से विभाज्य है कि नहीं हम जांच करेंगे। सबसे पहले 3 को लेकर चलते हैं। 3 स्क्वायर माइनस 1 3 3 9 माइनस 1 8 हो गया। 8 में 8 से भाग लग जाएगा। फिर हम n का मान हम 5 लेकर चलते हैं। 5 का स्क्वायर माइनस 1 25 माइनस 1 24 8 या 24 हो जाता है। तो लिखेंगे 8 से विभाज्य होगा। इस प्रकार से हम विभाज्यता की जांच कर सकते हैं। पुनः n स्क्वायर माइनस 1 में n बराबर 7 रखने पर n का मान अगर 7 रखेंगे 7 7 49 माइनस 1 49 में 1 जाएगा 48 और 48 में जो है 8 से 48 8 से विभाज्य है। 48 24 भी 8 से विभाज्य है। 8 भी 8 से विभाज्य है। इस तरह से हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया। इसके बाद हम 1 का मान तो हम छोड़ दिए। n स्क्वायर माइनस 1 में n का मान हम 1 रखते हैं। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 1 में से 1 गया 0 और 0 भी 8 से विभाज्य है। 8 गुना 0 0 हो जाएगा। इस प्रकार से हम विषम संख्या n है तो 8 से वह विभाज्य हमने इस प्रकार से सिद्ध किया। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग 90 60 960 और 432 का मोसो ज्ञात करने के लिए कहता है। यूक्लिड विभाजन से मोसो निकालने के लिए पहले हम इसका भाग विधि से 4 दूनी 8 2 बार में देखो खाता है कि नहीं। 2 दूनो 4 2 3 6 2 चौके 8 6 4 10 9 6 15 इधर 31 96 फिर 432 9 दूना 18 9 6 45 9 चौक 36 4 बार में 4 6 24 के 4 हासिल 2 4 नंबर 36 2 38 8 4 12 8 4 12 इधर 48 से पूरा कट गया। अब इसको हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन विधि से 960 और 432 का मोसो a बराबर BQ प्लस R। a का मान हो गया 960, b का मान हो गया, b कहते हैं भाज्य और भाजक, q हो गया भाजक। तो b के जगह पर हो जाएगा 432 गुना 2, शेषफल इसका 96। अब फिर हम क्या किए हैं 432 में भाग दिए हैं। 432 भागा दिए हैं 96 से, खाया है 4 बार में, शेषफल आया है 48। फिर 96 में भागा दिए हैं तो लिखेंगे 96। यहाँ या का चिन्ह देते जाएंगे। 96 को भागा दिए हैं 48 से
भागफल आया है 2, शेषफल 0। जहाँ शेषफल 0 आ जाए और जिससे कटा है यही मौसो हो जाएगा। अतः अभिष्ट मौसो बराबर 48, यही इसका आंसर हो गया। 2 का हिसाब इस तरह से बनेगा। 3 नंबर का सवाल देखिए मॉडल पेपर में दिया हुआ है। 3 नंबर का हिसाब कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 438 और 606 को विभाजित करती हो। 438 और 606 को विभाजित करती हो और प्रत्येक दशा में 6 शेष बचता हो। इसमें हम क्या करेंगे, प्रत्येक दशा में जो 6 शेष बचता है इसको इसमें से घटा देंगे, दोनों में से। 432 ये हो गया 600। 432 से भागा देंगे 600 में, तो हम 432 भागा देंगे 600 में, एक बार में खाएगा। भागा देने के लिए आप लोग को आता है महत्तम निकालना है भाग विधि से। महत्तम निकालते निकालते लास्ट में हमको आया 24। इसका जो मौसो हुआ 24, यही इसका आंसर होगा। लिखेंगे 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचेगा। अगर आपको आंसर क्लियर करना में आंसर तो दिया नहीं रहता है, तो आप देखिएगा कि हिसाब आपसे जो कर रहा है वह कंडीशन अगर पूरा करता है तो आपका हिसाब सही है। इससे अगर 24 इसमें भगा दीजिएगा तो इसमें भी 6 शेष बचेगा। 24 से इसमें भी भगा दीजिएगा तो इसमें भी 6 शेष बचता है। इस प्रकार बनाने की विधि यह हिसाब का यही है। और यह हिसाब आप लोगों के क्लास का नहीं, 6ठा 7वां क्लास का यह हिसाब है जो आप लोगों को यह दिया गया। अगले चलते हैं। 4 नंबर का हिसाब है द्विघात बहुपद का शून्यांक ज्ञात करने के लिए। ज्ञात करने की 2 विधि है। पहला है आप द्विघात बहुपद को खंडन कर लीजिए, मूल निकाल लीजिए। दूसरा विधि है सूत्र से। तो देखते हैं इसमें कौन सा विधि लगता है। 35 यह द्विघात समीकरण है। इसमें हमको कह रहा है इसका मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल ज्ञात हम इसका जो है 2 विधि से कर सकते हैं। पहला है सूत्र विधि से और दूसरा है इसका खंडन करके भी हम मूल ज्ञात कर सकते हैं। बराबर 0 मान लेंगे। 5y² और 6 पंचे 30 द्विघात बहुपद का जो पूर्णखंड है वह सबको आता होगा। 5 गुना 3 गुना 2 इसी में चुनेंगे। 5 तिया 15 दूनी 30। अब 15 में से 2 घटाएंगे तो 13 भी मिल जाएगा। यहाँ लिखेंगे 15y प्लस में 2y माइनस 6 बराबर 0। इसमें देखेंगे 5 कॉमन है, दोनों में y भी है, सिर्फ y बचा यहाँ। 5 तिया 15 इसमें 2 कॉमन है, 2y माइनस 3 बराबर 0। y माइनस 3 मिल गया। 1y माइनस 3 हम ले लेंगे इसमें और ये 5y प्लस 2 बराबर 0। अतः मूल बराबर y माइनस 3 इक्वल टू 0 या y बराबर उधर जाके +3 हो जाएगा। अब फिर पुनः 5y प्लस 2 बराबर 0, 2 बराबर 0 और 5y बराबर उधर जाके -2 या y बराबर -2/5। अतः मूल हो गया आपका, एक मूल हो गया 3, दूसरा मूल हो गया -2/5। इस तरह से आप मूल ज्ञात कर सकते हैं। इसको हम दूसरे विधि से भी सूत्र पर ABC मान करके, मूल वाला सूत्र है -b प्लस माइनस √d/2a, उस पर भी हम इसको बैठा करके निकाल सकते हैं। देख लीजिए वह भी विधि, जो हल्का लगेगा आप लोग कीजिएगा। 5b का मान तो d बराबर निकाल लेते हैं। और एक चीज याद रखना है कि जब खंडन यहाँ पर नहीं होगा, ये फैक्टर जब नहीं बैठेगा तब जाकर के हम ये वाला सूत्र लगा देंगे। d बराबर b² माइनस 4ac। b का मान हो गया -13 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 5, c का मान -6। 13 13 69 से 169 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 4 5 20 6 के 120।
इस दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 289 हो गया। मूल बराबर सूत्र लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a माइनस बी का मान क्या है यहाँ पर माइनस में 13 प्लस माइनस 279 आया है डी का मान बटे 2a का मान है 5 माइनस माइनस प्लस में 13 प्लस माइनस 17 279 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 17 आएगा। अब बटे में 2 पंचे 10 एक बार क्या होगा 13 प्लस 17 बटे 10 और एक बार होगा 13 माइनस 17 बटे 10 एक 13 7 20 10 और ये हो जाएगा 17 में से 10 है 10 कटाएंगे तो 3 इसको कटाएंगे तो 2 दूना 4 और 2 पंचा 10 ये हो गया 3 और ये हो गया माइनस 2 बटे 5। देखिए यही आंसर यहाँ भी आया है और यहाँ भी आया है। तो आपको जो विधि लगे, अगर यहाँ फैक्टर नहीं हो रहा है गुणनखंड पर नहीं बैठ रहा है तो सीधे इसको सूत्र पर बैठा करके मूल हम निकाल सकते हैं। 5 का हिसाब है x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। इसमें कह रहा है कि इसका शून्यांक निकालिए और शून्यांक के शून्यांक और गुणांक का जो संबंध है मूल के बीच जो संबंध होता है उसको दिखाइए। तो इसको भी हम शून्य मान लेते हैं। एक्स स्क्वायर 20 का 10 दूनी 20 या 5 तो 5 चौके 20 एक्स स्क्वायर होता है। अब 5 4 9 भी मिल जाता है 5x प्लस 4x प्लस 20 बराबर 0। ये दोनों में x कॉमन है x प्लस 5 दोनों में 4 कॉमन 4x प्लस 5 बराबर x प्लस 5 दोनों में 1 x प्लस 4 बराबर 0 x प्लस 5 बराबर अतः लिख देंगे मूल बराबर x प्लस 5 बराबर 0 x बराबर माइनस 5 इधर लिख x प्लस 4 बराबर 0 या x बराबर माइनस 4। तो हमको मूल निकल गया -5 और -4। अब लिखेंगे संबंध स्थापित। संबंध स्थापित करना है तो हम सबसे पहले चुनेंगे ए है समीकरण का 1, बी समीकरण का है 9, सी 20, अल्फा हो गया पहला शून्यांक, बीटा हो गया दूसरा शून्यांक -4। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान -4 प्लस बीटा का मान अल्फा -5 बीटा का मान -4 माइनस बी का मान 9 ए का मान 1। तो -5 प्लस -4 बराबर 9 माइनस में माइनस को जोड़ेंगे तो माइनस में 5 और -4 जुट के -9 बराबर -9 दोनों तरफ प्रूव्ड हो गया। दूसरा है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान -5 बीटा का मान -4 सी बराबर हो गया इसको 20 ए का मान 1। इसको गुना करेंगे 5 चौके 20 माइनस माइनस प्लस 20 में 20 से भगा देंगे 20 में 1 से भगा देंगे 20 प्रूव्ड हो गया। दोनों जगह संबंध का जांच हो गया। दोनों बगल -9 20 और 20। इस तरह से शून्यांक करके उसके संबंधों इस तरह से शून्यांक निकाल लेंगे और इस तरह से संबंध उसका सूत्र बैठा करके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र पर बैठा करके हम इसको जांच कर लेंगे। अगला हिसाब देख कह रहा है कि k का मान निकालें और y-1 जो है इस क्वेश्चन 6 है। k का मान निकालें y-1 जो है इसका एक गुणनखंड है। हम लोग जानते हैं द्विघात समीकरण में या त्रिघात हो अगर उसका गुणनखंड है तो उसका मान रखने पर उस समीकरण का इक्वल टू 0 आ जाता है। यानी गुणनखंड का मतलब क्या है, भागा देंगे तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा। इसलिए इसका मान इसमें जब स्थापित करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो y-0 इसलिए y बराबर 1। अब इस समीकरण में q प्लस 9y² प्लस y प्लस k इक्वल टू 0 यहाँ लिख देंगे। अब y इस तरह से या नहीं तो इसको दूसरे तरह से लिखने का उपाय हम बता यहाँ लिख दें py यानी बहु y के रूप में अगर है तो उसका ये समीकरण है और y का मान जब 1 रखेंगे तो
1 का होल क्यूब 9, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस, तो यहाँ 2 इकाई कितनों बार गुना करेंगे के रहेगा, इसको 9 को 1 स्क्वायर 1 के रहेगा, 2 गुना 1 प्लस है 9, 1 का स्क्वायर 1 के रहेगा, 1 प्लस के 0, सब कुछ सही है, प्लस यहाँ पर होगा 2 इकाई 2, 9 इकाई 9, 1 प्लस के बराबर 0, 9 2 11 1 12 प्लस के बराबर 0, के का मान उधर जाके -12 आंसर का हिसाब है। 7 नंबर में पहला समीकरण है x माइनस वाई बराबर 3, पहला समीकरण हो गया, और इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3 2 का लघुत्तम 6 होता है, 3 दूनी 6 2x, इधर हो गया 3y बराबर 6। समीकरण को सीधा करने के लिए कोना कोनी गुना कर लेंगे, 2x प्लस 3y बराबर 6 के 36, इधर 1 से गुना है तो वही रह जाएगा। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से x माइनस वाई बराबर 3, इधर है 2x प्लस 3y बराबर 36। समीकरण 1, इधर हो गया समीकरण 2। इसमें क्या करेंगे, इस प्लस माइनस है और इकट्ठा भी है, इसलिए इसको 3 से अगर गुना कर देंगे तो 3y हो जाएगा, और इसको कुछ नहीं 1 से गुना कर देंगे, तो एक नया समीकरण हमको आ जाएगा 3x माइनस 3y बराबर 9 और 2x माइनस प्लस 3y बराबर 36। तीसरा समीकरण मानिए, इसको चौथा मान लीजिए, काहे कि गुना करके नया समीकरण बना है, पहला और दूसरा तो यहाँ है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3y प्लस माइनस में कैंसिल, 3 2 5x बराबर 36 9 45, x बराबर 45 बटे 5, 5 9 45, x का मान निकल गया 9। समीकरण x माइनस वाई बराबर 3, पहला समीकरण में x का मान 9 आया है, x बराबर 9 रखने पर x का मान 9 रखेंगे, y बराबर 3 माइनस y बराबर 3, माइनस बन के उधर 9 जाएगा, माइनस में 6, दोनों बगल का माइनस कैंसिल, y बराबर 6, अतः x बराबर 9 y बराबर 6 आंसर। 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 है। कह रहा इस द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति बताइए, मूल की प्रकृति क्या। प्रकृति पर इतना आपको याद रखना पड़ेगा, और इसका हम ट्रिक बता देते हैं। मूल की प्रकृति सबके किताब में दिया हुआ है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर बड़ा है 0 से बड़ा है तो क्या होगा, प्लस में आएगा, वास्तविक और असमान होंगे। बड़ा हो गया तो वास्तविक और असमान होगा। अगर यह 0 के बराबर है तो वास्तविक और समान होंगे, और अगर यह 0 से छोटा है अर्थात माइनस में आया है तो अवास्तविक है। समझ में? मूल की प्रकृति में a बराबर, मूल की प्रकृति के लिए हमको बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना पड़ेगा, तो सीधे a बराबर 16 हो गया, b तो मूल निकाल लेते हैं हम लोग, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर का मान हो गया -8 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान हो गया 16, c का मान 1, 8 8 64 प्लस बन जाएगा 16 चौके 64, ये तो हो गया 0, 64 गया 0। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, देखिए यहाँ क्या हो रहा है, वास्तविक और समान, वास्तविक और समान हल होंगे। हो गया, बता देंगे। कह रहा है इसमें t का मान ज्ञात करने के लिए, और समीकरण दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम समीकरण को सीधा करेंगे, 2y स्क्वायर प्लस ty, आई माइनस को इधर लाके प्लस 3 बराबर 0 हो गया। अब a का मान हो गया 2, b का मान हो गया t, c का मान हो गया 3। कह रहा है हिसाब में वास्तविक मूल बराबर कब होता है, -4ac बराबर होता है 0 का,
तो बी स्क्वायर माइनस 4 लिखेंगे यहाँ मूल बराबर होने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, शर्त हो गया इसका। बी स्क्वायर क्या हो -4, a का मान 2, c का मान 3 बराबर 0। टी स्क्वायर 4 दूनी 8 दिया 24 0। टी स्क्वायर बराबर 24 उधर जाएगा प्लस बन जाएगा टी बराबर √अंडर 24। खंडन करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा इसका। 2 √, टी का मान 2 निकलेगा। इसे इसका 2 मूल हो गया 2√6 और माइनस में 2 √। अब कह रहा है कि समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए जिसमें दूसरा और तीसरा पद है 14 18। दूसरा पद हो गया 14 और तीसरा पद हो गया 18। तो इसका हम d निकालेंगे 18 - 14 बराबर 4। तो जब d निकला 4 तो पहला पद क्या होगा? पहला पद जो है इसका वो हो जाएगा 14 - 4 यानी 10। अतः इसका समांतर श्रेणी क्या बन जाएगा? 18 डैश 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 51 तक का योगफल। ये हमको निकालना है। हिसाब हम क्लियर कर लिए अपना। अब Sn इसका a हो गया 10, d हो गया 4, n कह रहा है 51 पद तक। Sn वाला सूत्र लगाएंगे। Sn बराबर n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू d। तो Sn में n जो है इसका 51 है। 2 a का मान 10 है, 10 से गुना करेंगे। फल का मान 51 है -1, d का मान हो गया 4। 51/2 इंटू 10 दूनी 20 + 50 गुना ये 4 हो जाएगा, इससे गुना। तो 51/2 यहाँ हम लिख देते हैं इंटू में 20 प्लस 100 हो जाएगा 200 होगा 50। 51/2 गुना 200 में 20 जोड़ेंगे 220, 2 से कटा दीजिए 110, 110 गुना 51 करेंगे, 0 रख दीजिए। 11 का 11 के 1 हासिल 1 11 55 1 56 5610 आंसर कट देगा।